पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शन हेतु 10 अप्रैल को निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाकर कुछ निहत्थे आंदोलनकारियों को मार दिया, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। परिणाम स्वरूप 12 अप्रैल को सेना बुलाई गई। 13 अप्रैल वैसाखी का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था। उसी सभा स्थल में उपस्थित अंग्रेज जनरल डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी दिए भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में करीब 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। 13 अप्रैल 1919 की इस भयंकर त्रासदी ने कठोर से कठोर मानव के हृदय को भी दहला दिया, जिसने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झंकोर डाला और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी। इस हत्याकांड के विरोध में अनेक क्रांतिकारी नेताओं ने अपनी उपाधियां वापस लौटा दी गई, जिसमें एक रविंद्रनाथ टैगोर और शंकर नायर भी थे। चारों ओर से बढ़ते हुए दबाव को देखकर सरकार ने इस हत्याकांड की जांच हेतु एक समिति नियुक्त की गई, जिस समिति का नाम हंटर कमेटी था। इसमें कुल 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। हंटर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए मार्शल लॉ लागू करना और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी के साथ जो उचित समझा वही किया। गांधी ने इस रिपोर्ट को निर्लज लीलापोती बताया। अंग्रेज सरकार ने हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने से पूर्व ही इंडेमिनिटी बिल पास कर लिया गया था। सजा के रूप में डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया और ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया और सम्मान के रूप में उसे 20,000 पाउंड की धनराशि दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय राजनीति परिदृश्य में आकस्मिक परिवर्तन आया, जिसने खिलाफत आंदोलन होने पर अधिक उग्र रूप धारण कर लिया। माइकल ओ डायर का वध लंदन में एक भारतीय उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को गोली मारकर कर दिया, जबकि जनरल डायर 1927 में लकवे से मारा गया।